हेलो फ्रेंड, मैं बेटर स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा का विकास एवं इतिहास के प्रैक्टिस सेट का पाठ तीसरा लेके आया हूं। इससे पहले पाठ 2 हो चुके हैं। अगर आपके द्वारा नहीं देखे गए तो आप उसे मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। इस पाठ 3 में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी एक बेहतरीन और शानदार तरीके के साथ में। जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसी आधार पर रहेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शब्द किसे कहते हैं। क्या कह रहा है, शब्द किसे कहते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इस तरह के। तो देख ले शब्द क्या है। क्या होता है शब्द, एक से अधिक सार्थक वर्ण का समूह शब्द कहलाता है, या एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, या ध्वनि की छोटी इकाई को शब्द कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द क्या होता है बताइए। तो शब्द क्या होता है आपको बता दूं मैं। आपने देखा होगा कि एक वर्ण या अक्षर और उससे में कोई एक से उससे दूसरा वर्ण मिला दिया जाए उसमें, तो एक ये क्या बन जाता है, समूह। और सार्थक बनना है, बस हो रहा है। या देखिए दूसरा देख लीजिए, प हो गया, पवन हो गया, तो इसमें 3 हो गए। अलग अलग लिखेंगे तो क्या होंगे, अक्षर या वर्ण कहलाएंगे। और तीनों को एक साथ मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, शब्द। और शब्दों का ये क्या हो रहा है, समूह। क्या हो रहा है, समूह, ना कि ये मेल। शब्दों का मिलना नहीं हो रहा है, शब्दों का हो रहा है समूह। तो सार्थक शब्दों वर्णों के समूह को ही सार्थक वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, पहला वाला। कौन सा सही रहेगा, पहला वाला। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दूसरा कह रहा है तो भाषा के प्रमुख अवयव कौन सा है। भाषा के जो प्रमुख अवयव कौन से होते हैं जिससे भाषा बोली जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, भाषा बनती है, वर्ण होता है, शब्द होता है, पद होता है, या वाक्य। या वर्ण शब्द अनुच्छेद या वाक्य, या शब्द वाक्य वर्ण या विचार। वर्ण शब्द वाक्य या भाषा। तो भाषा किस आधार पर बनती है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए। तो वर्ण हो गया, वर्णों से क्या मिलके क्या बनता है, शब्द। और शब्दों से मिलके क्या होता है, एक शब्द बन जाएगा। शब्द शब्द मिला के क्या हो जाएगा, पद। और पद मिलने के बाद क्या बन जाता है, वाक्य। और वाक्य मिलके जब भाषा का निर्माण होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, पहला वर्ण, वर्णों से मिलके पद शब्द बनता है, शब्दों से मिलके पद बनता है, और पद से मिलके ही वाक्य बनते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, पहला वाला। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। भाषा का निर्माण होता है, तो भाषा का निर्माण किससे होता है बताइए। अमूर्त ध्वनियों से होता है भाषा का निर्माण, मूक संकेतों से होता है, या व्यक्त ध्वनियों से होता है, या आँखों से। भाषा का जब हम निर्माण करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, अमूर्त ध्वनि जिसकी, या मूक संकेत, गूंगे होकर संकेत करे, गूंगा होकर, तो उससे भाषा का निर्माण हो जाएगा। या व्यक्त ध्वनि, या अपन कोई बातों को व्यक्त करते हैं उससे भाषा का निर्माण होता है। या आँखों से हो जाता है, बताइए किससे होता है भाषा का निर्माण। भाषा का निर्माण होता है किसी बात को व्यक्त करने से। किसी को किसी बात का व्यक्त करें, किसी चीज़ का, तो उससे ही भाषा का निर्माण होता है। तो कौन सी ऑप्शन सही रहेगा, सी। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी। अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो हमेशा एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप पढ़ के जाते हो और फिर बाद में क्वेश्चन बनते तो कहते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया। तो क्वेश्चन हमेशा इसी आधार के बनते हैं एग्जामों में, घुमाने वाले। वो बहुत ही सरल टाइप के रहते हैं लेकिन घुमे हुए होते हैं, तो आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये प्रश्न बन के कहाँ से आए। तो आप एक बार और देख लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट को 2 या 3 बार लगा लोगे तो आप आराम से समझ जाएंगे कि प्रश्न किस तरह से बनना है, और इसके प्रश्न भी आपको याद हो जाएंगे।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की सबसे लघुत्तम और सार्थक इकाई क्या होती है, ये पूछ रहा है। तो क्या होती है बताइए, ध्वनि होती है, शब्द होती है, वाक्य होती है, या संयुक्त वाक्य होती है। भाषा का निर्माण किस सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि। जब कुछ आवाज़ करेंगे, ध्वनि करेंगे, तभी तो भाषा का निर्माण होगा। ये गूंगे होकर ही भाषा का निर्माण कर देंगे। भाषा का निर्माण जब होगा कुछ ध्वनि होगी, उसी आधार पर भाषा का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लघुत्तम इकाई क्या होती है, ध्वनि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं। हिंदी की कितनी बोलियां होती है बताइए। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी, 5 उपभाषाएं। और 5 उपभाषाओं में 18 कितनी, 18 बोलियां होती हैं। कितनी होती हैं, 18। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, बी वाला। कितनी बोलियां, हिंदी की 18। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन कहता है, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है। तो हिंदी अपनी कौन सी बोली उसका मानक रूप मानी जाती है। तो हिंदी अपनी खड़ी बोली उसकी है, उसी का मानक रूप मानी जाती है। किसका, खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली कौन सी भाषा की बोली है, कौन सी भाषा की बोली है खड़ी बोली। तो पश्चिमी भाषा की बोली है कौन, खड़ी बोली। ठीक है, तो खड़ी बोली को ही मानक रूप माना जाता है हिंदी की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया है। तो पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया बताइए। आपको बताया था पहले भी। तो पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है अर्धमगधी अपभ्रंश से। अर्धमगधी अपभ्रंश से ही पूर्वी हिंदी का निर्माण हुआ है। शौरसेनी से कौन सी हुआ है, गुजराती, राजस्थानी, पश्चिम हिंदी का। ठीक है, आगे देखिए अगला, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, सातवें वाले में बी। कौन सा सही रहेगा, बी। आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां वाला क्या कह रहा है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है। अभी बताइए थी कितनी हिंदी की उपभाषाएं कितनी है हिंदी की, 5। कितनी उपभाषाएं, 5। कौन कौन सी होती हैं, राजस्थानी, पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। और कौन सी, पहाड़ी। ये 5 उपभाषाएं होती हैं और 5 उपभाषाओं की 18 बोलियां हैं। कितनी बोली हैं, 18। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नवा क्वेश्चन, अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है। तो अशोक का शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा है और उसके अलावा किस भाषा में उत्कीर्ण किया गया, किस भाषा में को खोद के लिखा गया है। तो उसके अशोक के शिलालेख को प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, प्राकृतिक भाषा में। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं इसको लिख के लाया था इसलिए। तो अशोक का पूछ लिया कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा है। तो किस में लिखा है, ब्राह्मी लिपि में। एक क्वेश्चन बन गया। और दूसरा क्वेश्चन यही बनना है कि अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में तो लिखा है, लेकिन किस भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। तो वो किस भाषा में किया गया है, प्राकृतिक भाषा में। किस में किया गया है, प्राकृतिक भाषा में। तो इस तरह से इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में बनते ही हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन,
संविधान के अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी को राजभाषा घोषित माना गया है? तो अनुच्छेद 343 में। कौन से में? अनुच्छेद 343 में, संविधान का अनुच्छेद 343 में इसको राजभाषा माना गया। तो उसमें कहा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी, उसमें कहा गया है अनुच्छेद 343 में। तो हिंदी राजभाषा का किस अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 343 से 351 तक। कहाँ से कहाँ तक है? 51 तक। तो 351 क्या कहा गया है? तो हिंदी के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं 351 में। क्या दिए गए हैं? दिशा निर्देश। अगला देखिए क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है? हिंदी को अमीर खुसरो ने क्या कहा है? बताइए क्या कहा है? हिंदी कहा है, हिंदुस्तानी कहा है, उर्दू कहा है, फारसी कहा है? बताइए क्या कहा। तो अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी के नाम से पुकारा है। हिंदवी कहा है, हिंदी को हिंदवी कहा है अमीर खुसरो ने। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए अमीर खुसरो ने क्या कहा है? हिंदी को हिंदवी के नाम से पुकारा है। क्या कहा है? हिंदी। तो ऑप्शन कौन सा है? पहला सही है। कौन सा सही है? पहला। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। तो राजकीय कार्यों में जो प्रयुक्त भाषा होती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राजभाषा। क्या कहते हैं? राजभाषा। आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं? राजभाषा। ना कि राष्ट्रभाषा नहीं कहते, मानक भाषा भी नहीं कहते हैं, और लोक भाषा भी। क्या कहा जाता है? राजभाषा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला। कौन सा सही है? पहला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। तो भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम क्या है? देखते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। ये है कि संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश है कि संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक है, पाली, अपभ्रंश, प्राकृतिक और अपभ्रंश है। क्या है बताइए। तो इसमें भाषाओं का विकास कहाँ से हुआ है? संस्कृत। संस्कृत से कौन सी भाषा निकली है? पाली। पाली से कौन सी निकली है? प्राकृत। प्राकृतिक से कौन सी निकली है? प्राकृत। से कौन सी निकली है? अपभ्रंश। अपभ्रंश से कौन सी निकली? अपभट्ट। अपभट्ट से कौन सी निकली? हिंदी। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो किससे होता है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश से क्यों नहीं होता है? कि अपभट्ट अपभ्रंश का अपभ्रंश कहलाती, इसलिए अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, हिंदी का जन्म कहाँ से होता है? अपभ्रंश से होता है। तो सही क्रम क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। ये बाकी किसने कहा है कि अगर शब्द की ज्योति नहीं जली रहती तो विश्व अंधकारमय हो जाता? किसने कहा है ये कहा है महर्षि दांडी ने। किसने कहा है? महर्षि दांडी ने कहा है कि अगर शब्द ना होता, अगर शब्द नहीं होते तो आदमी की भाषाएं, बोली पता नहीं किस आधार पर बोलते हो, तो वो विश्व क्या है? एक अंधकारमय में हो जाता। तो ये किसने कहा था? महर्षि दांडी ने। तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाणि की रचना का क्या नाम है? तो पाणि, महर्षि पाणि ने कौन सी रचना की थी? किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की। किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की रचना की थी महर्षि पाणि ने। किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी था, उसकी रचना की थी महर्षि पाणि ने। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? बी वाला। कौन सा सही है? बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है?
तो जो अपन व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें किसके अस्तित्व होता है उसकी जानकारी नहीं मिलती है, ध्वनि की अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, उसमें ध्वनि का नहीं पता चलता है, या शब्द का पता नहीं चलता है व्याकरण में, या वाक्य का पता नहीं चलता है, या लिपि का पता नहीं चलता। बताओ व्याकरण में किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? तो व्याकरण में लिपि के अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती। किसके अस्तित्व की नहीं मिलती है? लिपि के अस्तित्व की। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसका? ऑप्शन रहेगा डी वाला सही। कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है आप बताइए? ब्राह्मी लिपि हिंदी की, या देवनागरिक लिपि है, या जगनागरिक लिपि है, या अरामाइका है? अरामाइका। तो कौन सी है बताइए? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी लिपि। ठीक है। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो मानक रूप प्रदान किया था हिंदी का सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किया था किशोरी दास वाजपेयी ने। किसने किया था? किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी को मानक रूप प्रदान किया था। ठीक है। किसने किया था मानक रूप प्रदान हिंदी का? किशोरी दास वाजपेयी ने। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन है ए वाला सही। कौन सा? ए वाला सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 19 वाला। 19 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस की रचना हिंदी भाषा में की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने किसकी रचना हिंदी भाषा में की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश उनकी जो था उसकी रचना हिंदी में की है। किसमें लिखा? सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में। तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी रचना की है? सत्यार्थ प्रकाश की। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सी वाला। कौन सा सही रहेगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 20 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी हिंदी किस एक उपभाषा है उसकी बोली है? तो बताइए किसकी है? तो कन्नौजी हिंदी किसकी है? पश्चिमी। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी होती है? कन्नौजी आती है, ब्रजभाषा आती है, खड़ी बोली, कोरवी, हरियाणवी, ये सभी पश्चिमी हिंदी में आती है। पूर्वी में कौन सी होती है? पूर्वी में आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये किसकी है? पूर्व हिंदी की। राजस्थानी की कौन सी? मेवाती, मालवी, जयपुरी, ढूंढरी, ये कौन सी है? राजस्थानी की। और पहाड़ी की कौन सी है? पहाड़ी की कुमायूनी, गढ़वाली और कुल्लई, ये कौन सी है? पहाड़ी की। तो कन्नौजी किसके अंतर्गत आती है? कन्नौजी आती है पश्चिम हिंदी के। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन रहेगा बी वाला सही। ठीक है। क्लियर है आपको सबको? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं जो वीडियो डाउनलोड करता हूँ तो आपको समय से मिल जाएगा। ठीक है। और लाइक करें और शेयर करें, जिससे आप अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें चैनल में और उनको लाभ हो सके। ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।